Hello all. Let's start with chapter number 11. The name of the chapter is Earth, Air and Water. Let's start with warm up. Tick the things which need water. यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इमेजेस को पानी की ज़रूरत होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे लॉयन। क्या लॉयन को पानी की ज़रूरत है? यस, क्योंकि लॉयन एक लिविंग बीइंग है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड वन इज काइट। काइट को पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड वन इज ट्री। ट्री को भी पानी की रिक्वायरमेंट है बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। नाउ फोर्थ वन इज बैग। स्कूल बैग को क्या पानी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। लास्ट वन इज बॉय। तो इनको क्या पानी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। द अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं। अवर अर्थ लुक्स लाइक अ बिग बॉल। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। हमारा अर्थ कैसा दिखता है? हमारी धरती कैसी दिखती है? एक बड़ी बॉल की तरह, एक बड़ी गेंद की तरह हमारी धरती दिखती है। देयर आर हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर क्या क्या चीज़ें मौजूद रहती हैं? हिल्स, पहाड़, प्लेन्स, नदियाँ, रेगिस्तान, ये सब हमारी कहाँ पर अवेलेबल है? ये सब हमारी अर्थ पर यानी हमारी धरती पे अवेलेबल है। 71% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। कितने परसेंट हमारे अर्थ का पानी से कवर्ड रहता है? तो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आप हमेशा पढ़ेंगे। तो कितने परसेंट? 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। सो इट लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। अगर हम स्पेस से देखते हैं अपने धरती को तो फिर वो कैसा दिखती है? वो ब्लू दिखती है। क्यों दिखती है ब्लू? क्योंकि उसके अंदर 71% पानी है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन में हम देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डू वी नीड एयर। हमें हवा की ज़रूरत क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। सेकेंड वन, इज देयर लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट। क्या किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ है? नो, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ। ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे। अवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारा अर्थ क्या कहलाता है? ब्लू प्लैनेट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो हमारे अर्थ का सर्फेस है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। एट सम प्लेसेस इट इज हाई लाइक माउंटेन्स, एट सम अदर प्लेसेस इट इज फ्लैट। तो कहीं पर क्या है? हमारा अर्थ का सरफेस ऊंचा है जैसे माउंटेन्स की तरह, पहाड़ों की तरह, और कहीं पर कैसा है? फ्लैट है यानी एकदम समतल है। एट सम प्लेसेस इट इज ड्राई एंड सैंडी, एट अदर प्लेसेस इट इज रॉकी एंड कोल्ड। कुछ जगह पर वो कैसा है? सूखा है और जहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा रेत है। और कुछ जगह कैसी है? जहाँ पे पहाड़ है, पत्थर है और बहुत ठंड है। नाउ एक लैंडफॉर्म्स में हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे जो है प्लेन्स। द लैंड इज नॉट द सेम अक्रॉस द अर्थ। अभी हमने बताया कि जो हमारे अर्थ की ज़मीन है वो सब जगह बराबर नहीं है। एट प्लेसेस इट इज़ फ्लैट। कहीं पर वो समतल है यानी फ्लैट है। तो उस फ्लैट सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? उन एरियाज को हम बोलते हैं प्लेन्स। सच एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स। तो फ्लैट लैंड्स को हमने क्या बोल दिया? प्लेन्स बोल दिया। क्रॉप्स ग्रो वेल इन द प्लेन्स, मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स। जो हमारी क्रॉप्स होती हैं तो वो क्या कहाँ पे अच्छी तरह ग्रो करती हैं? वो प्लेन्स में ग्रो करती हैं। और ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? वो भी प्लेन्स में रहते हैं यानी फ्लैट लैंड्स में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज माउंटेन्स एंड हिल्स। लैंड समटाइम्स राइजेस टू फॉर्म माउंटेन्स एंड हिल्स। तो क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो थोड़ी सा ऊंची हो जाती है, वो राइज कर जाती है। क्या बनाने के लिए? माउंटेन और हिल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिल्स और माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट। एट सम प्लेसेस द लैंड इज ड्राई एंड सैंडी। कुछ जगह पर क्या होता है कि लैंड ड्राई होता है यानी वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता और वहाँ पे रेत होती है, रेतीला होता है। सच लैंड इज नोन एज द डेजर्ट। यानी जहाँ पर पानी की कमी होती है और जहाँ रेतीला होता है जो लैंड, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। नथिंग मच ग्रोज इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ज़्यादातर चीज़ें नहीं ग्रो करती हैं, नहीं उगती हैं। वैली।
द लॉन्ग नैरो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। दो माउंटेन के बीच में जो लैंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वैली। नेक्स्ट वन इज प्लेट्यू। द फ्लैट लैंड ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। फ्लैट लैंड कहाँ पे, माउंटेन के ऊपर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेट्यू। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड। तो ये सब हमने क्या पढ़ी, वेरियस लैंड फॉर्म्स पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म्स। बहुत सारी फॉर्म्स में पानी हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। वाटर विच इज नॉट सॉल्टी इज नोन एज फ्रेश वाटर। जो पानी नमकीन नहीं है उस पानी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। और सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है, रेन वाटर यानी बारिश का पानी। स्नो मेल्ट्स ऑन हाई माउंटेन्स। जो बर्फ होती है वो बड़े बड़े पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों से वो पिघल जाती है। फिर क्या होता है उससे कि वो प्लेन्स की तरफ आती है और किस में मिल जाती है, रिवर में मिल जाती है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग आफ्टर बॉइलिंग इट। जो रिवर वाटर होता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम खाना बना सकते हैं और पी सकते हैं, पर कब, जब हम उसे उबाल दें यानी बॉईल कर सकें। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। आपने झरना सुना है, झरना कैसे बनता है, जब पानी बहुत ऊंची हाइट से गिरता है तो वो क्या बना लेता है, वो एक वाटरफॉल बना लेता है। वाटरफॉल का मतलब झरना बना देता है। व्हेन वाटरफॉल कलेक्ट्स इन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इट फॉर्म्स अ लेक। और अगर बड़े एरिया में पानी कलेक्ट हो जाता है तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है एक लेक। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितने भी लोग हैं जिनमें जीवन है उनको क्या ज़रूरत है, उनको हवा की ज़रूरत है जीने के लिए। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। और हमें क्या ज़रूरत है, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। विदाउट एयर ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा, सारे लिविंग थिंग्स सब की मृत्यु हो जाएगी यानी उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। द अर्थ हैज़ एयर ऑल अराउंड इट कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के, जो हमारी धरती के आसपास जितनी भी हवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। जब हवा चलती है तब हम उसको फील कर सकते हैं बट हम उसको देख नहीं सकते। क्लीन एयर। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ इन। हमें साफ हवा चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से सांस ले सकें। डर्टी एयर कैन मेक्स अस सिक। जो गंदी पॉल्यूटेड एयर होती है उससे क्या होता है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और व्हीकल्स एंड बर्निंग गार्बेज कॉज एयर पोल्यूशन। जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है या जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, या जो कूड़ा हम जो बर्न कर देते हैं उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है और उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाती है यानी एयर हमारी प्रदूषित हो जाती है। पॉल्यूटेड एयर इज़ वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। जो प्रदूषित हवा है, जो पॉल्यूटेड एयर है वो हार्मफुल होती है किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द एयर क्लीन। जो पेड़ होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी हवा को साफ रखने में, जो मदद करती है। दे टेक इन डर्टी एयर एंड गिव आउट क्लीन एयर। वो क्या करती हैं, अपने आप में गंदी हवा ले लेती हैं और हमें साफ सुथरी हवा प्रदान करती हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अच्छी हवा चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बट पोटेबल वाटर इज़ नॉट मच। पोटेबल वाटर मतलब जो द वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो ज़्यादा नहीं है। हमारे पास पानी बहुत है बट जो पानी जो फिट है ड्रिंकिंग के लिए वो ज़्यादा नहीं है। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप रिवर्स क्लीन। हमें नदियों को साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू देम। हमें उसके अंदर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल हैव द क्विक रिव्यू। There are hills, mountains, plains, seas, river, deserts, etc. on the earth. अर्थ पे क्या क्या अवेलेबल है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, सीज है, रिवर्स है, डेजर्ट्स है और बहुत सारी चीज़ें हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। लैंड समटाइम्स राइजेस टू फॉर्म माउंटेन्स एंड हिल्स। जो लैंड होता है वो क्या होता है कि वो हाई हो जाता है तो उससे क्या बन जाती हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं यानी पहाड़ बन जाते हैं और हिल्स बन जाती हैं।
द फ्लैट लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ प्लाट्यू। जो फ्लैट लैंड होता है माउंटेन के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाट्यू बोलते हैं। वाटर विच इज नॉट सॉल्टी इज नोन एज फ्रेश वाटर। जो पानी नमकीन नहीं है टेस्ट में उसको क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर। When water falls from a great height, it forms a waterfall. जब पानी बहुत ऊपर से गिरता है तो वो क्या बना देता है? वो एक झरना बना देता है। वो क्या बन जाता है? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। ग्लॉसरी, वैली। वैली क्या होती है? द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन और हिल्स विच ऑफन एज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। दो माउंटेन या हिल्स के बीच में जो नैरो लैंड होता है, जो पतला सा ज़मीन होती है जिसमें ज़्यादातर रिवर भी फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। प्लेट्यू, द फ्लैट लैंड ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन। माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जो फ्लैट लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टेस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट वन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे OMR शीट में आपको करेक्ट आंसर को डार्क करना है, हाईलाइट करना है। डैश % ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। कितना परसेंट हमारा अर्थ कवर्ड है पानी से? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? 71%। तो क्या आंसर करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड वन, अवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूज बॉल, बिग बॉल, ब्लू प्लैनेट या ग्रीन प्लैनेट। हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जब हम स्पेस से देखते हैं तो वो पूरा ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर 71% ऑफ वाटर है। सी, थर्ड पार्ट, वाटर विच इज नॉट सॉल्टी इज नोन एज। जो पानी नमकीन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट। फोर्थ वन, वी शुड सेव ट्रीज, वाटर, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी पार्ट, यानी हमें सब दोनों चीज़ों को सेव करना चाहिए, पानी को भी और साथ साथ में पेड़ पौधों को भी। नाउ बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें से आपको आंसर चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो क्या है फर्स्ट वन? द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश एंड वाटर। तो अर्थ किससे बना हुआ है? अर्थ हमारा बना हुआ है एयर और वाटर से। सेकेंड वन, हिल्स आर स्मॉलर देन। हिल्स किससे छोटी होती हैं? माउंटेन्स से। पहाड़ों से छोटी क्या होती है? हिल्स। द फ्लैट लैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड। जो फ्लैट लैंड होता है माउंटेन के ऊपर, सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। PLATEAU, प्लेट्यू। फोर्थ वन, वी कैन फील एयर व्हेन इट। जब हवा चलती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मूव। मैचिंग करेंगे। इसमें क्या करना है हमें? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसको यहाँ के करेक्ट से मैच करना है। तो पहला हमारा क्या है? सन। सन क्या है? सन एक बॉल ऑफ फायर है, यानी एक आग का गोला है। मून, मून क्या है? मून क्या है हमारा? जो है चेंजेस इट्स शेप, अपनी शेप को वो चेंज कर सकता है। स्टार, स्टार्स क्या है? काउंटलेस इन नंबर, यानी उनकी कोई गिनती नहीं है। सी क्या है? सी अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। सी एक लार्ज बॉडी है पानी की। अब हम ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे। ट्रू एंड फॉल्स, इसमें हम जो स्टेटमेंट सही है उसको ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको फॉल्स लिखेंगे, यानी जो गलत है उसको फॉल्स लिखेंगे। रेन वाटर इज नॉट प्योर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेन वाटर क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। सेकेंड वन, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाई लैंड। ट्रू। जो लेक्स एंड पॉन्ड होते हैं उनके आसपास क्या होता है? उनके आसपास जमीन होती है। थर्ड वन, थॉर्नी ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट। यस, जो थॉर्नी ट्रीज होते हैं, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं रेगिस्तान में, यानी डेजर्ट में। फोर्थ वन, सी वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग। नो, फॉल्स, क्योंकि सी वाटर कैसा होता है? वो सॉल्टी होता है, तो हम उसको पी नहीं सकते। नाउ वी विल डिस्कस द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले हम बताएंगे व्हाट आर प्लेन्स। फर्स्ट वन, तो प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं फ्लैटलैंड्स। जो फ्लैटलैंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? सेकेंड वन, एयर पोल्यूशन क्या होता है? जो स्मोक होता है वो किससे निकलने वाला स्मोक? इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक, कार से निकलने वाला स्मोक, व्हीकल से निकलने वाला स्मोक, या फिर जो हम गार्बेज को बर्न करते हैं उससे निकलने वाला स्मोक जो आता है, उससे क्या कॉज होता है? एयर पोल्यूशन। राइट आर शॉर्ट नोट ऑन वाटर। पहले आप वाटर के बारे में यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखेंगे कि वाटर क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है वाटर की,
हमें पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जीवन जीने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयर। हमें हवा के बारे में लिखना है कि पहले तो हमें ये बताना है कि एयर क्यों नेसेसरी है। तो एयर क्यों नेसेसरी है, एयर इसलिए नेसेसरी है ताकि वो ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है, और हम एयर को प्योर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। तो ये सब आप इसमें लिखेंगे। लास्ट वन, व्हाट इज़ अ वैली। जो वैली का आंसर है आप उसको लिखेंगे, ग्लॉसरी में से लिखेंगे। तो ग्लॉसरी में से आप लिख सकते हैं, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स विच ऑफन has a river flowing through it. That's all about the chapter. Hope you understand it well. Thank you. Please like and subscribe. Thank you so much.